अस्सलाम वालेकुम। आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फ़ैसला सुनाया है। पंजाब असम्बली में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 मुनर्रफ अरकान थे, जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग करके जो PTI का वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार था चौधरी परवेज़ इलाही, उसको हट के उन्होंने हमज़ा शहबाज जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आला का उम्मीदवार था उसको वोट दिया। तो आर्टिकल 63A के तहत उनको डिसीट कर दिया गया है। और ये वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये डिसीशन दे चुकी है कि मुनर्रफ अरकान जो हैं पार्टी से जो अपना फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं असम्बली में, उनका वोट कास्ट नहीं होगा। अगर शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला ये अदम एतमाद से पहले कर देती तो आज जो पंजाब में इतना बड़ा सियासी बुरहान है वो पैदा ना होता। एक मुंतखब हुकूमत चल रही होती, फिर किसी की भी होती, अगर हमज़ा शहबाज के पास भी अक्सरियत होती तो भी वो चल रहा होता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फ़ैसला सुना दिया है। आज 25 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनर्रफ अरकान को उन्होंने डिसीट कर दिया है। आर्टिकल 63A के तहत उनको डिसीट कर दिया गया है, जिसमें अलीम खान ग्रुप और तरीन ग्रुप और जो दीगर जो खोखर ग्रुप था, एक तीनों ग्रुप के 25 अरकान को डिसीट कर दिया गया है। अब इन 25 अरकान असम्बली में से जो हैं 5 मिनॉरिटीज़ और 2 मिनॉरिटीज़ की और 3 लेडीज़ की, जो मतलब 5 रिज़र्व सीट्स हैं, वो तो तहरीक इंसाफ को जल्दी मिल जाएंगी। बाकी जो 20 सीटें हैं उन पर अब उन पर ज़मीनी इंतखाबात होंगे। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन उन पर ज़मीनी इंतखाबात कब कराती है। बाकी जो 5 सीटें हैं वो तो तहरीक इंसाफ को जल्दी मिल जाएंगी, और जो 5 सीटें अगर तहरीक इंसाफ को जल्दी इलेक्शन कमीशन से उनको मिल जाती है, रिज़र्व सीटें जो उनकी हैं, तो उससे वाज़ेह अक्सरियत उनकी ज़ाहिर होती है कि मुनर्रफ अरकान जो चले गए, उसके बाद जो वोट नहीं दे सकते, डिसीट हो गए, उस पर री इलेक्शन होंगे। अब जब तक इलेक्शन होंगे, लेकिन तब तक तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही के पास वाज़ेह अक्सरियत है। 174 या 173 मेरे ख्याल में उनके मेंबर्स हो रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही के, और हमज़ा शहबाज के 171 या 172 उनके मेंबर हो रहे हैं। 2 या 3 मेंबर की अक्सरियत से चौधरी परवेज़ इलाही आ गए हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के इंतखाबात में एक वाज़ेह फ़र्क है। वज़ीर आज़म को अपना वज़ीर आज़म की सीट पे जीतने के लिए उनको कम से कम भी 172 मतलब 50% उनको मेजॉरिटी शो लाजमी करनी होती है वज़ीर आज़म को। वज़ीर आला का ये नहीं है। वज़ीर आला के वो होगा जिसके पास ज़्यादा अराकीन असम्बली होंगे। मतलब पंजाब में अगर हमज़ा शहबाज के पास 180 अराकीन है और चौधरी परवेज़ इलाही के पास 181 है, तो चौधरी परवेज़ इलाही आगे आएगा। ये नहीं कि अगर 185 शो करने तो 185 होने लाजमी है। 185 वो राउंड फिगर है, 50% जो मेजॉरिटी होती है उसको शो करना होता है। लेकिन वज़ीर आला के इंतखाबात में जिसके पास मेजॉरिटी है वो वज़ीर आला बन सकता है। बाकी वज़ीर आज़म को 50% मेजॉरिटी शो करनी पड़ती है, इसलिए 172 अराकीन लाजमी वज़ीर आज़म को चाहिए। और इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के बाद जो वफाकी हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, वो जो इम्पोर्टेड हुकूमत चल रही है वो एक वोट पर खड़ी है। और आपने देखा होगा गुज़श्ता रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इंकशाफ किया है कि चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा को जल्द यहाँ पे लाया जाएगा अपने पार्टी में वापस, और इत्तेहाद उनसे तोड़ दिया जाएगा हुकूमत से। अगर ये इत्तेहाद तोड़ दिया जाता है तो वज़ीर आज़म भी अपनी अक्सरियत खो बैठेंगे, जिस तरह आज वज़ीर आला भी अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं। तो इससे इलेक्शन का रास्ता आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। तब तक के लिए अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब